त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री गरुड़ पुराण द्वितीय अध्याय। अथाह गहरी और पापियों के द्वारा दुखपूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केशव रूपी सेवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। वह विशाल काया ग्राहो घड़ियाल से व्याप्त है और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुड़, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और घूम से भरकर कड़ाहों में रखे घृत की भांति खेलने लगती है। वह नदी सुइयों के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है। वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीधे एवं कुओं से घिरी हुई है। वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए तथा अन्य मांस पक्षी जलधर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रभाव में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हा पुत्रो, हा तात इसी प्रकार कहते हुए बार बार विलाप करते हुए भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्ताक्त पान करते हैं। वह नदी झाग पुण्य रक्त के प्रभाव से व्यक्त महाभर अत्यंत गर्जना करने वाली देख में दुख पैदा करने वाली तथा भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाते हैं। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्प से व्यक्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसके सैकड़ों हजारों भंवर में भरकर पापी पाताल में चले जाते हैं। क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर चले आते हैं। हे खग, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। उसका पार नहीं दिखता। वह अत्यंत दुख पूर्वक तैरने योग्य तथा बहुत दुख देने वाली है। इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेश के व्याप्त अत्यंत दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं और कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेदते हुए ले जाते हैं। कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं। कुछ काल पास से खींचे जाते हैं और कुछ कोए से खींचे जाते हैं। वो पापी गर्दन, हाथ तथा पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढकते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूत के द्वारा मुद्गर से पीटे जाते हुए वो मुख से रक्त बमन करते हुए तथा बमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्म को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करते हैं और अति दुखित होकर यमलोक को जाते हैं।
इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी हा पुत्र इसी प्रकार पुत्र और पुत्रों को पुकारते हुए हाय हाय इसी प्रकार विलाप करते हैं हुए पश्चाताप की ज्वाला से जलता रहता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, इसी प्राप्त कर भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? मैंने दान दिया नहीं, अग्नि में हवन किया नहीं, तपस्या की नहीं, देवताओं की भी पूजा की नहीं, विधि विधान से तीर्थ सेवा की नहीं। अतः हे जीव, जो तुमने किया है उसी का फल भोगो।